आज हम सीआरएम के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है आज के मॉडर्न डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में। फर्दर इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फर्दर कौन से ऐसे टॉप सीआरएम सॉफ्टवेयर हैं जो आज की डेट में यूज हो रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज के टाइम पे मार्केट में इंटेंस कंपटीशन है, बिकॉज देयर इज FDI, foreign direct investment, there is privatization, globalization and what not। तो इसके चलते बिजनेसेस को फोकस करना होता है कि कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करें। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे वो प्रीडोमिनेटली फोकस करते हैं। अब कोई भी प्रकार का बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो या एग्रीकल्चर हो या B2C बिजनेस, B2B बिजनेस, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज इनएविटेबल। ओके, मैंने जैसे आपको बताया क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर सीआरएम होता क्या है और क्या सिग्निफिकेंस है इसका डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में। देखो, अगर हम एज एन अप्रोच बात करें तो बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसमें हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज अपने कस्टमर्स का फीडबैक लेती है आफ्टर द परचेस, या फिर उन्हें रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, मेल्स आते रहते हैं, डिस्काउंट्स क्या क्या चल रहे हैं, ऑफर्स क्या क्या चल रहे हैं। ये भी सीआरएम का पार्ट है। कॉन्टैक्टिंग कस्टमर्स को कांटेक्ट किया जाता है, उनको कॉल की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फर्दर हमारे कौन कौन से ऑफर्स अभी चल रहे हैं। आफ्टर सेल्स सर्विस की बात अगर हम करें, चाहे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बात कर सकते हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स की, तो वहां पे जो आफ्टर सेल्स सर्विस है उसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस आ जाता है, बहुत ही जरूरी है। तो होप आपको समझ आया होगा सीआरएम क्या है। सीआरएम बेसिकली एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है, ओके, जिसमें एक कंपनी ये कोशिश करती है कि उसके कस्टमर्स को अपने ब्रांड के प्रति लॉयल बना सके ताकि वो कस्टमर आसानी से किसी दूसरे ब्रांड पे स्विच ना करे। आप चाहे मैं कोई भी कंपनी की बात कर लूं, चाहे मैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनी ले लूं या किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की कंपनी, सैमसंग, LG, राइट, फिलिप्स, या फिर किसी रियल एस्टेट की कंपनी के बारे में बात करूं, डेयरी प्रोडक्ट्स की, कोई भी कंपनी आप देख लो, उठा के देख लो, तो सबके सब अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग किस्म की स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। कोई प्रमोशन पे बहुत फोकस करता है, किसी के एड्स बहुत आते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं, राइट, आपको मैसेजेस, मेल्स, कॉल्स या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की जाती हैं ताकि आप उस ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर सको, उस ब्रांड के प्रति लॉयल बन सको, और इसी के चलते ही ब्रांड्स जो है मार्केट में प्रॉस्पर करते हैं। अब हम सीआरएम के एवोल्यूशन की बात करें तो 1950s और 1970s के एरा में रोलोडॉक्स जो है इन्वेंट हुआ था। अब रोलोडॉक्स क्या था? बेसिकली ये एक ऐसी मशीन कह लो जिसमें जो है ना डेटा, जिसमें जो है कस्टमर की जो डिटेल्स हैं वो लिखी जाती थी। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आप देख रहे हो ये रोलोडेक्स मशीन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आप पेपर्स देख रहे हो इस पेपर्स में क्या है, डेटा है कस्टमर का। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा B2B बिजनेस है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस है, लेट्स से मैं कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स सप्लाई करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कार के, ऑटोमोबाइल कार के जो है लेट्स से टायर्स में सप्लाई करती हूँ किसी कंपनीज, कुछ कंपनीज को टायर्स, राइट। तो उसमें मैंने क्या, उस टाइम पे क्या होता था, बेसिकली आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली इसमें टाइप राइट करके लिख दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी है ऑटोमोबाइल की, होंडा ले लो, तो उसमें यहाँ पे उसकी डिटेल्स सारी लिखी जाती थी उस कंपनी की। इसने, मेरा क्लाइंट है, इसको जो है उसकी कॉन्टैक्ट नंबर है ना, उसका एड्रेस, उसकी मेल, जो भी चीजें उस टाइम पे थी वो लिखी जाती। तो ये बेसिकली 1950s to 1970s के एरा की बात है जब रोलोडेक्स मशीन आई थी, जहाँ पे अपने क्लाइंट्स का या कस्टमर्स का डेटा जो है
फीड डिटेल्स होती थी बेसिकली, उसका नया नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें, राइट। अब 1980s टू 1990s के एरा की अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया था। ओके, तो जहाँ पे बेसिकली सारी चीजें सिस्टम पे आप स्टोर कर सकते थे, जैसे नेम्स, ईमेल आईडीज, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे सिस्टम पे आप स्टोर कर सकते थे। और ये बेसिकली कंप्यूटर्स में हो रहा था क्योंकि कंप्यूटर्स अब इंट्रोड्यूस हो चुके थे मार्केट में। 1990s के दौर की अगर हम बात करें, फिर सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आया और ये थोड़ा बहुत कुछ और चीजें भी कर सकता था। मतलब और चीजें का मतलब ये है कि आप इसमें क्या कर सकते थे, इसी कांटेक्ट कर सकते थे, रिकॉर्ड कर सकते थे, अपने कस्टमर से जो भी कन्वर्सेशन हुआ लिख सकते थे उसे, है ना, रिकॉर्ड लिख सकते थे उस कन्वर्सेशन को, जो बातें हुई। तो ये थोड़ा सा एडवांस था कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट के मुकाबले। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट में क्या होता था, सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स आप फीड करते थे, जैसे आपने कोई सामान बेचा तो उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब डाल। लेकिन सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में थोड़ा सा एडवांस चीजें भी आप कर सकते थे, मतलब फर्दर उसको बाद में कॉन्टैक्ट करना, उसको फॉलो अप करना, है ना, रिकॉर्ड करना, वो सारी चीजें आप कर सकते थे। फिर लेट 1990s में सीआरएम में और भी चीजें होने लगी, मतलब सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, सब कुछ इसमें आप एक साथ ला सकते थे। इनफैक्ट आज भी ला सकते हो। तो जैसे सेल्स से रिलेटेड जितना भी, जैसे सेल्स में कस्टमर का सारा डेटा इसमें रखते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड ईमेल्स, आपके कॉन्टैक्ट्स या फिर आपके मैसेजेस वगैरह, सब कुछ आप इसी से कर सकते हो। आपको कहीं बाहर से करने की जरूरत नहीं, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप मार्केटिंग भी कर सकते हो, मतलब प्रमोशन भी कर सकते हो, कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो इसी के अंदर। मतलब कि आफ्टर सेल्स सर्विस की अगर हम बात करें, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत ज़रूरी होती है, जैसे बात कर लो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। तो कस्टमर के सर्विस का क्या, जैसे कोई पर्सन है जो आपके घर में आता है सर्विस देने, तो उसका वो सारा डेटा भी इसमें फीड हो सकता है। किस कस्टमर को कब सर्विस देनी है, वो सब कुछ फॉलो, जो भी चीज़ें हैं इसमें बेसिकली पता लगती रहती हैं। सो 2000 के बाद सीआरएम ने अपने को इंटीग्रेट कर लिया बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, जैसे फेसबुक। अब देखो आपको पता है कि 90% पीपल जो है आज के डेट में मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, और वो एक्टिव किस में है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो वो वहां पे क्या कर रहे हैं, उनके डेटा को अगर हम ट्रैक कर सके, मतलब वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, कौन से एड्स वगैरह देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनकी पसंद नापसंद को अगर सीआरएम सॉफ्टवेयर जो है ट्रैक कर लेता है, तो बेसिकली इससे क्या होता है कि कंपनी को एक पोटेंशियल कस्टमर मिल जाता है, कि लीड मिल जाती है। ठीक है, लीड जो है, फिर लीड को आप अप्रोच कर सकते हो किसी भी वे में, मैसेज के थ्रू या मेल्स के थ्रू या कांटेक्ट करके, है ना। तो अलग अलग तरीकों से आप उनको अप्रोच कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, सेल्स बढ़ती है, बेसिकली मार्केटिंग होती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आज की डेट में इनकॉर्पोरेट हो रहा है सीआरएम में। इसमें कई सारी चीजें हैं जो सीआरएम खुद से प्रिडिक्ट कर रहा है, जैसे सेल्स का ट्रेंड क्या हो सकता है फ्यूचर में, कैसे सेल्स जा रही, पिछले सालों में के मुकाबले सेल्स कैसे गिरी। तो आर्टिफिशियली आपको बहुत सारी चीजें जो है पता चल जाती हैं, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। अब कंपोनेंट्स के बारे में बात करें सीआरएम की, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। देखो, एक तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आती हैं वो डिपेंड करता है। आप एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवा सकते हो, मतलब कि आपका बिजनेस जिस टाइप का है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस टेक्सटाइल्स का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, बेसिकली टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग, तो मेरे कस्टमर्स अलग किस्म के होंगे। मेरे कस्टमर्स कौन होंगे, अगर मैं टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो मेरे कुछ शॉप रिटेलर्स मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं, क्लाइंट्स हो सकते हैं, राइट। तो अगर मैं लेट से डायरेक्ट कस्टमर को बेच रही हूँ, जैसे कि कोई रिटेलर है जो डायरेक्ट कस्टमर को, तो उसके कस्टमर्स कुछ और हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका बिजनेस है, उस टाइप से आप सीआरएम को डिजाइन करवा सकते हो, सीआरएम सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कस्टमर एज एन अप्रोच भी और एज अ सॉफ्टवेयर भी। तो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट करके एक फीचर होता है इसके अंदर, जिसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप पर्सन को, किस थ्रू, कैसे, मैसेज करके, मेल करके, या फिर कॉल करके, राइट। तो इसमें ये फैसिलिटी आती है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें बेसिकली सेल्स का डेटा जो है सारा आता है। देखो, सेल्स पर्सन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी बिजनेस में, चाहे वो B2B हो, B2C हो। आप सेल्स पर्सन का क्या काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का
लेट्स से B2B बिजनेस है, मान लो कोई कंपनी टायर बनाती है और उसको अपने टायर्स का प्रमोशन करना है, टायर्स को बेचना है, तो अलग अलग उसको क्लाइंट्स चाहिए होंगे, कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी चाहिए होगी, कार की कंपनी चाहिए, कोई ट्रक की कंपनी चाहिए होगी, क्योंकि वो सबके लिए टायर्स बनाती है। तो उसके जो सेल्स पर्सन होंगे वो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे ना, कि जैसे किसी ने होंडा को अप्रोच किया, किसी ने मारुति सुजुकी को अप्रोच किया, या फिर किसी ने युंडाई, फिर या फिर बहुत सारी वॉल्वो, अलग अलग कंपनीज को अप्रोच करते हैं। तो सेल्स पर्सन क्या करते हैं, अपना डेटा जो है पूरा का पूरा अपना इसमें फीड करते रहते हैं, देख सकते हैं कि मैंने किन किन कस्टमर से बात की, मेरा क्या स्टेटस है, मैं उनको फॉलो अप कर रहा हूँ, ये वो सारा उसमें डिटेल सेल्स पर्सन की आईडी के हिसाब से होता रहता है, और उसको अपने इंसेंटिव्स में मिलते रहते हैं, राइट। तो लीड मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, लीड्स को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, कि एक कस्टमर प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वेबसाइट्स पे क्या देख रहा है, वेबसाइट्स पे भी, राइट। तो अब वो क्या देख रहा है, उसको क्या चीजें पसंद हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ज्वेलरी देख रही हूँ ऑनलाइन, राइट, मैं कोई रेफ्रिजरेटर देखती हूँ, या फिर कोई कॉस्मेटिक्स देखती हूँ, तो मेरे को मेरी जो लीड है वो ट्रैक हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने तनिष्क की कोई ज्वेलरी देखी, तो तनिष्क को पता लग जाता है कि ये पर्सन है जो देख रहा है, तो उसको उसके हिसाब से फिर वो क्या करता है, मार्केटिंग करता है, उसको मेल करेगा, मैसेज करेगा, या फिर उसको वेबसाइट्स पे वैसे ही एड्स दिखेंगे। तो ये CRM सॉफ्टवेयर बेसिकली उसमें मदद करता है। एनालिटिक्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेटा को एनालाइज भी करना, जो भी कस्टमर का डेटा आपके सॉफ्टवेयर में फीड है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नाम से मैं बहुत लेट से मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदती हूँ, राइट। कुछ भी अप्लायंस, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, तो उस कंपनी ने देखा कि इस पर्सन ने मेरा ये सामान खरीदा है, कब कब खरीदा है, कैसे खरीदा, तो वो एनालाइज करने में मदद कर सकता है कि फ्यूचर में ये जो पर्सन है वो कब सामान खरीद सकता है। लेट्स से मैं हर 2 साल में, 5 साल में एक सामान खरीदती हूँ, बता सकते हैं कि अगले 5 साल में फिर ये दूसरा कोई प्रोडक्ट मेरे ब्रांड का खरीद सकते हैं, तो उसको फिर उस हिसाब से ऑफर्स वगैरह देना, बहुत सारी चीजें ये भी एनालाइज कर सकता है कि आप फ्यूचर में सेल्स का क्या ट्रेंड हो सकता है ना, कि आज इतनी सेल्स है, पिछले साल के मुकाबले इतनी बढ़ रही, 5% तो अगले साल भी 5% बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ चीजें एनालिटिक्स का पार्ट ये कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें मदद करता है, क्योंकि आर्टिफिशियली ये बता देता है, आपको ह्यूमन ब्रेन के यूज करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियली पता चल जाएगा। मार्केटिंग की बात करें तो प्रचार करना, कंपनी जब भी प्रचार करती है, टीवी पे करती है, प्राइसिंग उसकी करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, तो मार्केटिंग के टाइम पे वो फोकस करती है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे, है ना। तो टीवी में आप एड्स देखते हो, उनकी स्टोरी ऐसी होती है कि जैसे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, है ना, कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम कर रही है ना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी इको फ्रेंडली तरीके से कर रही है। तो मार्केटिंग भी कस्टमर रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं पार्ट है, एज एन अप्रोच मैनेजमेंट का, राइट। तो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो यहाँ पे कुछ टॉप CRM सॉफ्टवेयर्स की बात की गई है आज की डेट में जो यूज हो रहा है। तो सेल्स फोर्स करके एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, सेज है, देयर इज सैप है, जोहो है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है, ओरेकल है, मैक्सिमाइजर है, एप्टिवो, गोल्ड माइन, ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आज की डेट में यूज हो रहे हैं, राइट। और इससे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिल रही है। ओके, इवन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP करके जो है, पूरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वो भी अच्छे से हैंडल हो रहा है, एम्प्लॉयज से रिलेटेड, अपने इंटरमीडिएट से रिलेटेड, बट हम यहाँ पे CRM की बात कर रहे हैं। तो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा।